सर, पाकिस्तान की हुकूमत ने सार्क की रिव्यू करने का इशारा दे दिया है। क्या सार्क की रिव्यू से बरसगीर में सियासी बहरान को ख़त्म करने में मदद मिल सकती है? गुड क्वेश्चन एंड टाइमली क्वेश्चन। भाई देखें, सुबह का भूला शाम को वापस आए, उसको भूला नहीं कहते। यही जो है मुहावरा इस पर आता है कि इस्लामाबाद गवर्नमेंट ने सार्क जो है उसको एक्टिव करने की तरफ इशारा किया है। ये मैं इसको एक पॉजिटिव जो है अमल समझता हूँ, क्योंकि बड़े सगीर में जितने भी मसाइल हैं, हमारे दो बॉर्डर्स जो हैं मसाइल के साथ प्री ऑक्यूपाइड हैं। वन इज़ इंडिया एंड अदर इज़ अफ़गानिस्तान। टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि ईरान के साथ भी हमारे मसाइल हल तलब हैं, मगर ईरान और पाकिस्तान फिर कहीं ना कहीं एक दूसरे को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये जो दो बॉर्डर हैं आपके अफ़गानिस्तान के और अपने हिंदुस्तान के, ये बहुत डिस्टर्ब बॉर्डर हैं। और दूसरी बात है कि अफ़गानिस्तान अब भी वो भी सार्क का मेंबर बन चुका है। इसलिए मैं तो बार बार कहता हूँ, हमेशा अपनी तकारीर में, हमेशा अपने स्टेटमेंट में, कि भाई इस मसाइल का हल जो है सार्क के सिवा कहीं भी नहीं है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा और काबिल तहसीन इनिशिएटिव है, और हिंदुस्तान को भी इस पर जो है पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए। हिंदुस्तान के भी अंदरूनी मसाइल हैं भाई, हम एक दूसरे के साथ पड़ोस में बैठे हैं, उनके इंटरनल मसाइल को हम भी जानते हैं कि उनके यहाँ इंटरनल मसाइल क्या हैं। उनके यहाँ जो है ये नागालैंड का मसला है, दूसरे जो है वो माओ बागियों का मसाइल है, दूसरे तीसरे मसाइल हैं। ये सब जो है बैठकर एमिकेबली, जिससे इंग्लिश में कहते हैं, कि बैठकर जो है अपने आप इसको हल करें। और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म सार्क के सिवा और आपके पास कोई नहीं है। अगर आप सार्क को एक्टिव करेंगे तो जनाब उससे एक दो और भी आपको फ़ायदे होंगे। क्यों? इंटरनेशनल जो इंटरफेरेंस यहाँ होता है, कभी ट्रंप साहब आकर कूद पड़ते हैं, कभी जो है पुतिन साहब या दूसरे चाइनीज़ आते हैं। हम बैठकर अपने मसाइल, हमें उनसे पुरखाश भी कोई इतनी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ कि ट्रंप साहब जो हैं वो हम जो है उस तरफ लेके जा रहे हैं, खुदा न खास्ता अमेरिका का डिक्लाइन आ रहा है। ये जो ट्रंप की जो भी पॉलिसीज़ है, ये रोमन एम्पायर के जो गिबन ने किताब लिखी है, द राइज एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, मैं उसकी तरफ जब देखता हूँ तो वही आसार मुझे नज़र आते हैं। इसलिए ट्रंप को तो अपने आप जो है इस महमजोई से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अगर वो नहीं तो ये अमेरिकी अवाम का जो है हक बनता है कि अपने मुल्क को महमजोई से दूर रखें। और ये मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका में इस पर जो है सख्त रद्द अमल हो रहा है। इसलिए मैं आता हूँ सार्क की तरफ। सार्क हमारे लोकल मसाइल को बग़ैर किसी मुदाखलत के हल करने की पोजीशन में है, पहले भी था। आपको याद होगा कि बेनज़ीर के टाइम में यहाँ राजीव गांधी आए थे, उस वक्त भी ये सार्क कॉन्फ्रेंस के हवाले से यहाँ मीटिंग हुई थी। कभी इंडिया कहता है कि मुझे सार्क की ज़रूरत नहीं है, कभी पाकिस्तान नहीं कहता है, मगर ये जिसने भी पाकिस्तान के हुक्मरानों को जिसने भी ये रास्ता बताया है, बहुत एहसन रास्ता है, और मैं इसकी तारीफ़ करता हूँ और इसकी सपोर्ट करता हूँ। बहुत अच्छा। क्या ये सर मुमकिन हो सकेगा जो ये बातें की जा रही हैं? भाई आपके पास रास्ता कौन सा है? नो अल्टरनेट। हाँ, इसके सिवा है कि बैठ कर बातें करें। दुनिया में देखिए ना, मैं हमेशा अपनी तकारीर में कहता हूँ कि भाई दुनिया में जितने भी मसाइल हैं आखिर आपको टेबल पर आना पड़ेगा। ठीक। फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार जो भी हुई हैं, चलिए और नहीं, 1965 की जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में झड़प हुई थी, वो झड़प भी तो आखिरकार ताशकंद एग्रीमेंट पर जाकर ख़त्म हो गई। 1971 में जो कुछ डिज़ास्टर हुआ, मुल्क का एक बड़ा हिस्सा हमें छोड़कर चला गया, मगर आखिर में काम तो शिमला एग्रीमेंट पर हुआ, जिसमें भुट्टो साहब ने और इंदिरा गांधी ने बैठकर तस्फिया किया कि मुल्क को या इस बरसगीर को इस तरह चलाना है। इसलिए हमेशा इस पर तैयार रहें
कि कहीं न कहीं हमें टेबल टॉक पर बैठना चाहिए। टेबल टॉक के सिवा आप जंग के मैदान में कभी भी मसाइल हल नहीं कर सकते। Dialogue is the best solution. डायलॉग इज़ बेहतर। Right.